हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा बहुपद का जो सेशन है ये समाप्त हो जाएगा। बहुपद आज हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा और हम आज आपके लिए एक सूचना भी देने वाले हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। वो क्या सूचना है ये 2 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। आज ये हम लोगों का बहुपद वास्तविक संख्या वाला सीरीज समाप्त हो गया हम लोगों का 2015 से लेकर 2023 तक। बहुपद में हम लोग ऑब्जेक्टिव में कहाँ से कहाँ तक देख लिए थे, तो 2023 हम लोग का खत्म हो गया, 2022 हम लोग का खत्म हो गया, 2021 और 2020 यानी 23, 22, 21 और 2020 तक हम लोग बहुपद के जितने भी क्वेश्चन थे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, उन सभी क्वेश्चन को हम सभी लोगों ने देख चुके थे, यानी देख लिए हैं, खत्म कर दिए हैं। अब हमारा बचता है, अब पहले नंबर तो एक बात ये जान लीजिए कि अब ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बस ये यहाँ पर आपको 2-4 प्रश्न यहाँ पर आपको हम छांटे हैं, बाकी सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2020, 2019, 2018 और ये 2017, 2016, 2015 ये सभी ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं 2019 से लेके 2015 तक, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने देखा तो मुझे यही 3 प्रश्न लगा जो हम कवर नहीं किए हैं, यानी मैं आप लोगों को हूबहू नहीं बता पाया हूँ। नहीं तो लगभग सभी बहुपद के क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज ये आप लोगों का आखिरी होगा और कुछ 3 प्रश्न या 4 प्रश्न हम अपने से कराएंगे, उसको देखना है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन इन साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं जो पहले से दे दिया है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 का है, ये क्वेश्चन भी आपका 2018 का है, ये क्वेश्चन 2019 का है। इसके बाद 2015 में उतना क्वेश्चन है नहीं ऑब्जेक्टिव, 2 प्रश्न मात्र मिल रहा था 15-16 से, 2-3 प्रश्न मिल रहा था जिसमें द्विघात बहुपद बताना था, इनमें से कौन द्विघात बहुपद है, तो उसे आप कर चुके हैं। फिर शून्यकों का योग पूछा है तो ये भी हम पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, यानी अब क्वेश्चन आपका नहीं है। आज ये हमारा सेशन अंतिम है और देखिए पहले इसको हम खत्म करते हैं, फिर हम आपको एक सूचना देंगे। P का मान जिसके लिए बहुपद इतने का पूर्णतः x - 2 से भाज्य है, यानी P का मान दिखाना, इसमें से जो आप देख रहे हैं x³ + 4x² - px + 8, इसमें से आपको P का मान बताना है किस स्थिति में, ताकि ये x - 2 से भाज्य हो जाए, यानी कटाने पर पूरा पूरा कट जाए। देखिए ये इस तरह के प्रश्न ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा, लेकिन समझिए कैसे समझते हैं। ये x - 2 भाग देना है x³ + 4x² - px + 8 से भाग देना है। तो देखिए ये x³ है और ये x है, तो कितना से x² से कट जाएगा, x² में x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। भाग करने का नियम हम बता चुके हैं। यदि आप नए हैं, ये आप भाग देने नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप देखिए बहुपद का जो शुरुआती चैप्टर प्रश्नावली 2.2 या 2.3 में विभाजन से बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। नियम यही है कि पहले वाले को कटाना है, तो ये x है और ये x³ है, तो x² x का गुणा x² में करेंगे तो ये हमारा x³ आ जाएगा, हो जाएगा। अब x² इसी में ना -2 है, तो जब x² का गुणा x में किए तो x³, ये माइनस और प्लस माइनस, x² का गुणा 2 में करेंगे तो 2x², प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4x² और 2x² कितना हो जाएगा, 6x², ये माइनस px प्लस 8, ठीक है। अब देखिए आपको p का मान निकालना है, तो पहले इसको छोड़िए, यहाँ देखिए पहले आप ये देखिए कि ये आपका x² x है, ये यहाँ लाना है 6x², तो कितना अधिक है, तो अधिक है आपका 6x, यानी x में 6x लेकर देंगे तो 6x² हो जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस 6x ले करेंगे, तो 6x ले करेंगे तो x में गुणा करेंगे तो 6x²,
फिर यहाँ 6x और ये माइनस 2x में करें, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 6 दूना का क्या होता है 12x। यहाँ चिन्ह बदलिए, कटाइए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए ये आपको पूरा पूरा विभाज्य करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका 8 बच रहा है 8 ना। अब यहाँ पर p के जगह पर क्या रखिएगा ताकि पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर आप 0 रखते हैं तो जब 0 रखते हैं तो टोटल आपका 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका क्या, बच जाएगा 12। अब 12 में यहाँ से करेंगे तो 12 हाली में जाएगा, 12 दूना का 24, नहीं आ पाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 रख कर देखिए, 3 अगर रखते हैं यहाँ पर p के जगह पर 3 रखेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x तो 12 गो x में से 3 गो x घटा दीजिएगा, ये माइनस है ना, है ये प्लस है, 12 में से 3 घटा दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9x को हाली में कटेगा, 9 बार में कटेगा, और फिर यहाँ 2 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना 18, 18 है कि 8 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 5 रख कर देखिए, अगर 5 रखिएगा तो ये 5x हो जाएगा, 12 में से 5 घटाइएगा 7, तो 7x कैसे कटेगा, 7 से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 7 दूना का 14, तो इधर तो कट जाएगा, इधर तो 8 है ना, है इस तरह से हमारा ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ऑप्शन बच गया 16, यही आपका सही जवाब होगा। कैसे सही जवाब होगा, देखिए ये p के जगह पर आप क्या रख दीजिए, p की जगह पर आप 16 रखिए। देखिए यहाँ पर यदि हम 16 रख लेते हैं तो 12 गो x में से 16 गो x घटाइएगा, तो 12 गो x में से 16 गो x घटाइएगा तो क्या होगा, -4x होगा कि ना, -4x, ये आपका होगा -4x। तो जब ये -4x होगा तो देखिए, तो -4 से गुणा कर देंगे, तो -4 से करेंगे यहाँ तो -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूना का क्या हो जाएगा 8, तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं कट गया, यानी p के जगह पर हमको क्या रखना है, p के जगह पर हमको 16 रखना है। क्लियर हुआ, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये दूसरा प्रश्न देखिए, मिटा दें इसको ना। दूसरा प्रश्न आपका है कि यदि f(x) दिया है इतने के शून्यक अल्फा और बीटा, तो बताना है में कौन बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा, कि अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, कि अल्फा प्लस बीटा से बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा, कि दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का योगफल 0 होगा। यानी सब में क्या देख रहे हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसमें से शून्यकों का योग निकाल लीजिए और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, इसके बाद इस संबंध पर हम लोग चलेंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा में a, तो माइनस b का मान क्या है, तो b का मान आपका 6 है, तो 6 a का मान आपका क्या है, तो स्क्वायर यानी 2, तो यहाँ -6 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका 3 हो जाएगा, यानी शून्यकों का योग -3 आया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, इस सूत्र होता है c बटा में a, बोलिए होता है ना c बटा में a, तो ये c बटा में a, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, c का मान आपका क्या है, इसमें c का मान आपका -6 है, a का मान आपका 2 है, तो इसको भी कटाएंगे तो -3 आएगा। अब देखिए तो हम क्या देख रहे हैं, पहला कह रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा -3, सही कह रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है। अगर मान लीजिए कि ये इसका मान यदि आपका रहता 4, ये तो आपका आंसर आ गया ना। अब मान लीजिए कि यदि इसका मान रहता 4, तब हमारा ऑप्शन क्या होता, तब हमारा ऑप्शन ये हो जाता, नहीं अल्फा प्लस बीटा बड़ा हो गया, कौन चीज से, अल्फा इंटू बीटा से। यही यदि ये -3 रहता और ये 4 आ जाता, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता, अल्फा प्लस बीटा से बड़ा है अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हैं ना जी। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही यदि ये 3 रहता तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का योगफल हमारा
शून्य आ जाता। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया ना। खा लिया खाना, खाना खा के हो जाओ तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा यहाँ। इसमें बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, पिटबो करेंगे, भागो नहीं तो। चलिए देखिए, चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि यदि बहुपद इतने के मूल बराबर, यानी एक तरह से तो मूल दे रहा है कि वास्तव में कहे तो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था, लेकिन बहुपद कह रहा है, फिर भी हम बनाएंगे कि यदि बहुपद इतने यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद है, मूल यानी शून्यक, तो बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। कह रहा है कि दोनों बराबर तो हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो विपरीत चिन्ह के हैं, एक अल्फा है एक बीटा, तो विपरीत ये प्लस में है तो कौन में होगा, माइनस में होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर इसको हम माइनस में लेते हैं तो इसको प्लस करना पड़ता है, यानी दोनों में से किसी एक को विपरीत, यानी प्लस में है तो इसको माइनस में, अगर ई माइनस में है तो ये प्लस में, अगर हाई प्लस में रहता है तो इसको माइनस में। अब इसको यदि हम इधर ला देते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या कुछ बचा, कुछ नहीं, शून्य बचा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, तो इसका मान आपका 0। अब इसका तुलना आप कीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखिए स्क्वायर के साथ जो है ए है, तो एक्स के साथ जो है वो बी है, तो यहाँ बी का मान क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ए बटा में आपका ए, तो ए क्या है आपका स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ पर क्या है, कुछ ना है तो बटा में एक है, अरे स्क्वायर के साथ में कुछ ना है तो एक है ना जी, एक है, तो ए का मान आपका एक हो जाएगा। बी का मान आपका क्या था, तो बी का मान आपका ए था, अब बराबर 0। ये बटा में एक मान के तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, गुणा कीजिएगा तो एक और माइनस ये माइनस ए और एक में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी ए का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 0 होगा, हमारा क्या होगा, माइनस का कहीं 0 में लेकर जाएंगे तो 0 माइनस प्लस में थोड़े होता है, केवल 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो ये जो भी अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2015 से लेकर 2023 तक हम सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि ना 2015 से 2023 के बीच कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को सर छोड़ दिए हैं, तो आप कमेंट में उन प्रश्नों को लेकर भेज सकते हैं, हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि उसको फिर हल कर दें। हमारे दृष्टि से अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है, ये सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, हाँ एक आवश्यक सूचना मैं आपको बताने वाला था। आवश्यक सूचना ये है कि अब हम लोग अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 3 में यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम एक आपसे आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपसे एक सलाह मांग रहे हैं कि क्या जो जैसे हम लोग चल रहे हैं, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो श्रृंखला चला रहे हैं, क्या इसी तरह से चलाए कि साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लेकर चले अध्याय 3 में। ये एक आप लोगों से सलाह है, आप सोचिए समझिए और कमेंट कीजिए। जितना अधिक से अधिक कमेंट आएगा हम उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को शुरू करेंगे। कहने का मतलब सेशन तो चलेगा, अब अध्याय 3 चलेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम उसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या सब्जेक्टिव भी लेकर चले। तो इस पर आपकी क्या राय है, अगर ऐसा है तो हम केवल ऐसे ही बनाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि ना सर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लेकर चलेंगे और बेहतर होगा, तो हम अगले वीडियो से यानी अध्याय 3 अब शुरू करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लेकर चलेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर अपना सुझाव दें। ठीक है, एक सुझाव और कि थोड़ा आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्त मित्रों के बाद भेजते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल कुछ बढ़ता रहे। कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करते रहिए और अपने दोस्त मित्रों से करवाते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम और प्रयास करेंगे कि और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हम बताएं। तो ये हमारा समाप्त होता है और हम एक दो प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, बहुपद से हैं, बहुपद से हम एक आध प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, आपको बनाना है और कमेंट में इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि अल्फा बीटा
बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक है तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा ये 2016 में कि 2017 में क्वेश्चन देखें, ये 2 नंबर में दिया हुआ है। हम ऑब्जेक्टिव बना दिए, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन दिया है इसका, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है आपका 7/3, बी में दिया है -7/3, सी में दिया है 3/7 और डी में दिया है -3/7। देखिए 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, इस तरह के सवालों को हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, यानी बाटा पर का जोड़ घटाव करते हैं। अल्फा बीटा कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसका भागा इसमें करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचा, बीटा में 1 से करेंगे तो बीटा, इसमें बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा तो ये अल्फा। देखिए सूत्र हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ये मेन बटा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, होता है ना। अब देखिए ये एक कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके भी बटा में है, इसके भी बटा में, तो बटा बदलेगा गुणा में, तो नीचे वाला ऊपर, ये ऊपर वाला नीचे, ये कट जाएगा, यानी आपका आएगा -b/a। तो आप याद भी रख सकते हैं, बहुत से लोग जो पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर्स जो हैं बताते हैं कि ये 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। आप डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो और जल्दी बनेगा -b/a। तो क्या होगा जी, बी का मान यहाँ पर देखिए, बी का मान आपका क्या है, 3 है, ए का मान आपका 4 है, तो -3/4। अच्छा, -b अल्फा -b में गड़बड़ हो गया, का हो कहे, ओ इसी है ना जी, -b में, तो ये खत्म हो गया, तो ये -b, अब बटा में क्या बचा है, बटा में c बचा है, c -b में c, तो -b का मान आपका है, और c का मान c का मान आपका 7 है, -3/7, -3/7, तो क्या है, -3/7। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको हल करें और कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² माइनस bx प्लस c, ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक हो तो 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में बीटा स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, ए आपके सामने है b² माइनस 2c बटा में b², बी है b² माइनस 2c बटा में c², सी है b² प्लस 2c बटा में c², और डी है b² प्लस 2c बटा में b²। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है, ये अगर कमेंट में लिखने नहीं आएगा तो आप इतना भी लिखकर बता सकते हैं, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे अध्याय 3, वो वाला राय जरूर दीजिएगा कमेंट में कि जिस तरह से हम चल रहे हैं क्या इसी तरह से चलें, कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर वाला जो पूछा है, क्या उन प्रश्नों को भी साथ में लेकर चले, कि उनके लिए हम लोग अलग से सीरीज चलाएं, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।